अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क, इन तीनों के बीच एक फोन कॉल हुआ है। विषय ईरान युद्ध। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को यह कॉल हुआ और व्हाइट हाउस ने इसे प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन यानी रचनात्मक और उपयोगी बातचीत बताया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ने क्या कहा, चलिए पूरी डिटेल्स जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कॉल की डिटेल्स। कॉल क्यों हुई थी, कब हुई थी और क्या बात हुई। दोस्तों, ट्रंप ने पीएम मोदी को फ़ोन किया। ये दोनों नेताओं के बीच ईरान संकट पर पहली बड़ी बातचीत थी, खासकर जब फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। मुख्य मुद्दा, मेन पॉइंट्स क्या थे? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज यानी हार्मोज की खाड़ी। यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है, जहां से ग्लोबल ऑयल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान की सेना ने इस रूट को नियंत्रित कर रखा है, जिसकी वजह से शिपिंग प्रभावित हुई है। ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं और कई एशियाई देशों में फ्यूल राशनिंग की नौबत आ गई है। पीएम मोदी ने इस दौरान जोर दिया कि हार्मोज खाड़ी खुली, सुरक्षित और सबके लिए एक्सेसिबल बनी रहे, क्योंकि ये न सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए भी। अब एलन मस्क का शामिल होना कॉल में क्या दिखाता है? सबसे चौंकाने वाली बात यही है, इस कॉल में एलन मस्क भी शामिल थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया कि मस्क इस हाई लेवल कॉल पर मौजूद थे। दो राज्यों के प्रमुखों के बीच फोन कॉल में एक प्राइवेट सिटीजन का शामिल होना बहुत रेयर है, खासकर वॉर टाइम क्राइसिस के वक्त। मस्क ने कॉल में कुछ बोला या नहीं, ये साफ नहीं है। व्हाइट हाउस और मस्क की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक कमेंट नहीं आया है। लेकिन सवाल उठ रहा है, मस्क क्यों शामिल हुए इस कॉल में? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी टेक्नोलॉजी, स्पेस और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ, स्टारलिंक, स्पेसएक्स आदि की वजह से उन्हें शामिल किया गया हो, या फिर ट्रंप मस्क के करीबी दोस्ती की वजह से उन्हें शामिल किया गया हो। आपको याद होगा, ट्रंप की नई सरकार में मस्क ने काफ़ी प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। और अब व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया आई है, रिएक्शन आया है? व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा है? प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने साफ कहा, President Trump has a great relationship with the Prime Minister Modi and this was a productive conversation। यानी ट्रंप का पीएम मोदी के साथ बेहतरीन रिश्ता है, तालमेल है और ये एक रचनात्मक बातचीत थी। उन्होंने मस्क के शामिल होने की पुष्टि नहीं की, ना ही इनकार किया, बस इतना कहा कि बातचीत प्रोडक्टिव थी। ये बयान महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंडिया यूएस के मजबूत संबंधों का संदेश जाता है। ट्रंप और मोदी के बीच पहले भी कई प्रोडक्टिव टॉक्स हुई हैं और दोनों नेता एक दूसरे को गेट थिंग्स डन वाले लीडर मानते हैं। और यही वजह है कि भारत की स्थिति और पीएम मोदी का बयान क्या है, बताते हैं आपको। पीएम मोदी ने खुद एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया कि उन्होंने ट्रंप से वेस्ट एशिया की स्थिति पर उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया है। भारत की स्टैंडिंग हमेशा से क्लियर रही है, डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करना, शांति और स्थिरता। भारत ना तो किसी पक्ष में है और ना ही किसी को प्रोवोक करना चाहता है, लेकिन एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर भारत के लिए हॉर्मुज का खुला रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और खाड़ी क्षेत्र से हमारा बड़ा व्यापार है। इसलिए पीएम मोदी की डिप्लोमेसी यहां बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसका क्या मतलब है? ग्लोबल इंपैक्ट जानते हैं। दोस्तों, इस कॉल का मतलब क्या है, अब आपको बताते हैं। इंडिया यूएस के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, खासकर ट्रंप 2.0 में। एलन मस्क का शामिल होना दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर अब डिप्लोमेसी में भी भूमिका निभा रहे हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर खतरा है। अगर हॉर्मुज बंद रहा तो महंगाई बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट प्रभावित होंगे और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी। भारत शांति की अपील कर रहा है, जो उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। ये थी पूरी अपडेट मोदी ट्रंप मस्क कॉल की और व्हाइट हाउस की प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन वाली प्रतिक्रिया की। आपको क्या लगता है, मस्क का शामिल होना क्या कॉल पर सही था या कंट्रोवर्सी है?
हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और किस तरह के एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं, वीडियोज़ देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।